हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। तो यूनिट नंबर 10 का जो हमारा पार्ट 3 था वो कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे का हम पार्ट डिस्क्राइब करने वाले हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में बताने वाले हैं हम, तो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेंशन द कंफर्ट डिवाइस एंड यूसेज। तो कंफर्ट डिवाइस क्या होते हैं और इनके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कंफर्ट डिवाइस दे रखे हैं और इनके क्या क्या यूजेज होते हैं वो यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल में। फिर इसके बाद हमारा 39 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन इंडिविजुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस। हाइजीन प्रैक्टिस यानी हाइजीन मेंटेन करने की क्या क्या प्रैक्टिस होती है और कैसे फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, देख सकते हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 40, राइट द डिटेल अबाउट टाइप ऑफ वॉच डिफाइन, यानी कि वॉच जो होती है वो किस किस टाइप से की होती है। तो पहले यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लास क्लीनिंग, टाइप ऑफ क्लीनिंग बात, यानी कि किस टाइप से क्लीनिंग की जाती है बाथ की। तो फिर यहाँ पर आती है, यहाँ पर बात दे रखी है कौन कौन से बात होती है, यानी कि इस तरह से जो होती है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, एज अ नर्स हाउ विल यू प्रिवेंट बेस्ट सोर्स। बेस्ट सोर्सेज जो होते हैं यानी कि बेड पर जब पेशेंट लगातार लेटा रहेगा तो उससे कौन कौन से सोर्स होते हैं, या अल्सर भी कहा जाता है अल्सर्स, तो किस किस प्रकार से होते हैं वो यहाँ पर दे रखा है पूरी डिटेल, देख सकते हो। फिर हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द अबाउट द रोल ऑफ नर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस डिक्यूबिटस अल्सर। अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पर दे रखी है। फिर हमारा 43 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पेडिकुलोसिस, व्हाट राइट अबाउट पेडिकुलोसिस इन डिटेल्स। तो पेडिकुलोसिस जो होता है इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, इसको नोट डाउन कर सकते हो और इसको रीड कर सकते हो। फोर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन। क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या नर्सिंग इम्प्लीकेशंस होते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। प्रॉब्लम एंड अपीयरेंस, नर्सिंग इम्प्लीकेशन भी दे रखी है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ स्लिन। स्लिन की यहाँ पर फिजियोलॉजी डिस्क्राइब करना है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 47, डिफाइन स्लीप, वर्ड इज राइट द स्टेज एंड द दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या स्लीप की जो होती है वो स्टेज होती है वो यहाँ पर स्टेज दे रखी है, क्या क्या स्लीप की स्टेज होती है। और यहाँ पर दे रखा है 48 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन इंसोमिनिया, राइट द केसेस ऑफ इंसोमिया। इंसोमिया क्या होता है और उसकी डिफाइन करना है, तो उसकी डेफिनेशन दे रखी है, कॉसेस दे रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हो। फिर आता है यहाँ पर राइट द पर पर्पज़ एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑफ्थेल्मिक इंस्टॉलेशन, यानी कि आई में आई ड्रॉप डालने की क्या प्रोसेस होती है, क्या इंस्टॉलेशन होते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, प्रोसीजर दे रखी है और यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रोसीजर दे रखी है, किस प्रकार से प्रोसीजर की जाती है और किस किस कारण से अप्लाई की जाती है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 50, राइट द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ आई इरीगेशन। तो आई इरीगेशन की क्या पर्पस होते हैं और आई इरीगेशन कौन कौन से सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं, आई इरीगेशन की में क्या क्या आर्टिकल्स यूज़ होते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 51, राइट द पर्पस ऑफ एयर इरीगेशन। तो एयर इरीगेशन के क्या क्या पर्पस होते हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि एयर इरीगेशन के क्या क्या पर्पस होते हैं। यहाँ पर प्रोसीजर भी दे रखा है और प्रोसीजर किस कारण से किया जाता है वो कारण से भी यहाँ पर दे रखी है। फिर यहाँ पर प्रोसीजर है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड ऑफ इंडिविजुअल, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या क्या न्यूट्रिशनल जो नीड होती है वो पेशेंट को क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड होती है वो यहाँ पर दे रखी है, उसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर आता है हमारे यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है। प्रोसेस के बाद फिर हमारा 53 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द
रिलीजेस ट्यूब फीडिंग गैस्ट्रिक गवाज। तो गैस्ट्रिक गवाज की जो फीडिंग होती है वो किस प्रकार की जाती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर आता है यहाँ प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स प्रिपेयर करना है यहाँ पर। फिर प्रोसीजर यहाँ पर किस प्रकार दे रखी है उसे यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर 54 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाउ विल यूर असिस्ट द नेचुरल स्टेट ऑफ पेशेंट। तो नेचुरल स्टेट क्या होती है पेशेंट की वो यहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस आ गई। यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं वो देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 55, राइट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। यूरिन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो यहाँ पर दे रखी है और क्या ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एबनॉर्मल यूरिन। फिर 57 नंबर क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द यूरिन टेस्ट एंड एल्बुमिन। तो यूरिन टेस्ट क्या होता है और कैसे एल्बुमिन से रिएक्ट करता है वो यहाँ पर दे रखा है। फिर आता है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द इंडिविलिंग कैथेटर केयर। बहुत पूरी डिटेल दे रखी है, अच्छे से समझ सकते हो बहुत ईजी लैंग्वेज में। फिर डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ प्रोवाइडिंग यूरिनल एंड बेड पान। तो किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं यूरिनल और कैथेटर बैग। फिर हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर 61, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कंडम ड्रेनेज। तो कंडम ड्रेनेज किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, उसके क्या आर्टिकल्स होते हैं, क्या पर्पस होते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। नोट डाउन कर सकते हो। फिर 62 नंबर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द कंडम कैथेटर। तो कंडम कैथेटर जो होता है उसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और किस प्रकार से उसके एप्लीकेशन होते हैं उसको यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। फिर आता है प्रोसीजर और कंडम कैथेटर। तो किस प्रकार से कंडम कैथेटर का प्रोसीजर होता है यहाँ। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, राइट द कॉम्प्लिकेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीसेस कंपोजिशन ऑफ फीसेस। तो फीसेस किस प्रकार से कंपोजिशन होती है कैरेक्टरिस्टिक की। हाउ विल यूर टेक केयर ऑफ द पेरिनियम। तो यहाँ पर केयर करनी पेरिनियम पेरिनियल एरिया की केयर। फिर यहाँ पर इक्विपमेंट्स दे रखे, क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर होते हैं। फिर यहाँ पर प्रोसीजर दे रखा है, किस प्रकार से प्रोसीजर करना है। पूरा प्रोसीजर दे रखा है यहाँ अच्छे से। फिर डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, हाउ विल यू आर मैनेज ए क्लाइंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। फिर 66 नंबर क्वेश्चन आता है, डिफाइन डायरिया एंड राइट द डिटेल अबाउट डायरिया। तो डायरिया के यहाँ पर डिटेल देनी और एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फिर कॉसेज दे रखे हैं, यहाँ पर साइन एंड सिम्टम दे रखे हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दे रखी है जिसे नोट डाउन कर सकते हो। राइट अबाउट द कलेक्शन ऑफ स्कूल डिस्प्लेसमेंट, राइट द पर्पस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन और पर्पस बताना है यहाँ पर। तो एनिमा की प्रोसेस दे रखी है यहाँ पर।
किस प्रकार से एनीमिया की प्रोसेस की जाती है, किस किस टाइप से होते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमास, तो क्लासिफिकेशन दे रखे एनिमास के, यहाँ पर देख सकते हो मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स कीप इन दिस माइंड विल गिविंग एनिमा, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ गिविंग एनिमा, एनिमा के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पर नॉर्मल। फिर आता है 70 नंबर क्वेश्चन, राइट द पर्पस ऑफ सिंपल इवेल्युएशन एनिमा एंड द सॉल्यूशन यूज्ड ऑफ SEE, तो ये जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम के अंदर साइन एंड सिम्टम देख सकते हो, यूरिनरी रिएक्शंस, UTI, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन और यहाँ पर कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। फिर 72 नंबर क्वेश्चन आता है, राइट द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग पेरिफेरल IV ड्रेसिंग, और फिर प्रोसीजर दे रखे हैं। तो इस 10th यूनिट में खासकर ज़्यादा प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। फिर आता है 73 नंबर क्वेश्चन, राइट द नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ इम्पेयर्ड मोबिलिटी, तो यहाँ पर इंटरवेंशन एंड मोबिलिटी दे रखी है, यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे आज के नोट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अगर नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए आगे ऐसे ही नोट्स पाने के लिए।